नमस्कार, स्वागत आपका नादी टीवी के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ पारुल। रुक कर लेते इस वक्त तारीख खबर का। इंदौर से यह खबर है जहां कांग्रेस ने अपना पहला मेयर कैंडिडेट घोषित कर दिया है। इंदौर से मेयर प्रत्याशी विधायक संजय शुक्ला होंगे। चुनाव प्रभारी विजय लक्ष्मी साधो ने इस नाम की घोषणा की है। तो इंदौर में कार्यक्रम था जिसमें विजय लक्ष्मी साधो ने नाम की घोषणा की है। तो इंदौर से पहला मेयर कैंडिडेट विधायक संजय शुक्ला। तो इंदौर से खबर बता रहे हैं, कांग्रेस ने पहला मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिया। विधायक संजय शुक्ला को चुनाव प्रभारी विजय लक्ष्मी साधो ने उनका नाम लेकर घोषणा की है। तो कांग्रेस से मेयर कैंडिडेट का नाम घोषित, विजय लक्ष्मी साधो ने संजय शुक्ला का नाम आगे बढ़ाया। विधायक क्या बोली तुम भाई महापौर, अभी तक तो अघोषित था भाई मेरा। घोषित महापौर संजय शुक्ला। ये हम कांग्रेस वाले मंच वाले नहीं बोल रहे हैं, ये इंदौर की जनता का सर्वे बोल रहा है। इंदौर की जनता का सर्वे बोल रहा है कि संजय शुक्ला अगला महापौर बनना चाहिए और बनेगा। तो अगला महापौर संजय शुक्ला को बनना चाहिए कांग्रेस का, और ये कहा है विजय लक्ष्मी साधो ने। चलिए और समझने की कोशिश करते हैं। कमलेश्वर हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। कह तो गए हैं विजय लक्ष्मी साधो कि अगला महापौर संजय शुक्ला होगा, लेकिन ये जीत इतनी आसान नहीं हो सकती है, ये लड़ाई इतनी आसान नहीं हो सकती। कमलेश्वर, अथॉरिटी है विजय लक्ष्मी साधो को कि वो इस तरह से मंच से कैंडिडेट का नाम, वो भी महापौर कैंडिडेट का नाम बता सके, घोषित कर सके? कोई ऑथोराइज्ड लेटर सामने आया है क्या? देखिए क्या है, विजय लक्ष्मी साधो जो है वो सीनियर कांग्रेस लीडर हैं और उनके साथ में सज्जन सिंह वर्मा जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो कमलनाथ जो है, कमलनाथ के प्रतिनिधि के रूप में ही पूरे प्रदेश में जाने जाते हैं कांग्रेस की राजनीति के रूप में। और बहुत पहले भी संजय शुक्ला का नाम मेयर के लिए लगभग तय माना जा रहा था और इसकी आधिकारिक रूप से घोषणा बची थी, जो आज सार्वजनिक मंच से कांग्रेस के पदाधिकारियों ने और पूर्व मंत्री जो कांग्रेस सरकार में रहे हैं उन्होंने कर दी है। और इसको लेकर कवायद भी बहुत अच्छी की गई है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कोशिश भी सज्जन वर्मा अपने अंदाज में कर चुके हैं। वो 2000 के लगभग यहाँ से कांग्रेस भाजपा के जो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय मेयर थे, उनको भी चुनौती उन्होंने मंच से दी है सज्जन वर्मा ने कि वो भी आकर हमारे प्रत्याशी के सामने मेयर का चुनाव लड़ लें। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो बिखराव है, जो पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का कोशिश किया गया है, सज्जन और संजय शुक्ला जो वर्तमान में विधायक हैं क्षेत्र क्रमांक 1 इंदौर से, उनको प्रत्याशी बनाने के पीछे कांग्रेस की मंशा यह है कि कहीं ना कहीं एक मजबूत कैंडिडेट शुक्ला परिवार का इंदौर से अपना अलग तरह का जुड़ाव है। तो एक अच्छी चुनौती तो जरूर भाजपा को मिलेगी, ये निश्चित है। अब भाजपा कैसा उम्मीदवार उतारती है ये अलग बात है, क्योंकि इंदौर जो है वो लंबे अरसे से नगर परिषद नगर निगम में भाजपा का कब्जा रहा है। तो कांग्रेस यहाँ एकजुट भी दिख रही है। कांग्रेस ने करीब 20 से 25 वार्डों का अपना दौरा भी कर चुका है। प्रत्याशियों साधु कह रही हैं कि दौरा तो सर्वे कहाँ किया है। ठीक लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस की ये तैयारी तो ठीक है, लेकिन भाजपा की रणनीति क्या होगी, उनके पत्ते कैसे खुलते हैं। अब कमलेश्वर ये बताइए कि शंखनाद तो हो गया इंदौर से महापौर कैंडिडेट का अनाउंसमेंट करके, लेकिन ये बताइए कि कितने दिल टूटे? और भी तो कुछ होंगे जो चाह रहे होंगे कि उनका नाम लिया जाए, लेकिन संजय शुक्ला बाजी मार गए। हाँ, ये निश्चित रूप से पहले तक जीतू पटवारी का नाम भी चल रहा था और इसके अलावा भी 2-3 दावेदार सामने थे, लेकिन क्योंकि कांग्रेस की जैसे ही मध्य प्रदेश में सरकार गिरी थी, उसके बाद इस बिखराव को रोकने के लिए डैमेज कंट्रोल न हो महापौर प्रत्याशी को लेकर, तो पिछले 1.5 महीने से कवायद चल रही थी। सारे बड़े नेता, चाहे जीतू पटवारी हो, विनय बाकलीवाल हो, सज्जन वर्मा हो
या और भी तमाम कांग्रेस नेता, बाला बच्चन हो, इन सब ने कहीं ना कहीं समन्वय बना लिया था। अब इस मामले में भी ये फ्रंट पर आ गए हैं कि इन्होंने एक व्यक्ति को 2 पद के लिए, मतलब एक तो विधायक, दूसरा नॉमिनेट किया उन्होंने उसको महापौर के लिए। अब अगर बीजेपी किसी विधायक को महापौर का कैंडिडेट या टिकट देती है किसी और चीज के लिए, तो फिर इनके पास तो जवाब ही नहीं होगा कुछ बोलने के लिए कि पहले तो आप ही ने किया। हाँ, नहीं, ये क्या है, इंदौर की राजनीति में मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक समय था शुरुआत में, आज से 20 साल पहले कैलाश विजयवर्गीय भी विधायक थे और वो महापौर बने हैं। इससे पहले जो मालिनी गौड़ विधायक रही हैं, अभी भी वर्तमान में विधायक हैं, वो भी मेयर रही हैं। तो इंदौर की राजनीति में ये मतलब एक चलन है कि जो विधायक है वो कहीं ना कहीं मेयर प्रत्याशी होता है और वो मेयर भी बनता है। अभी संजय शुक्ला के भाग्य के ऊपर डिपेंड करता है आने वाली परिस्थितियां कैसी रहती हैं, वरना यहाँ जो भी विधायक रहते हुए मेयर का चुनाव लड़ा है वो विजयश्री भी प्राप्त की। 2 उदाहरण मैंने आपको बताए, कैलाश विजयवर्गीय और मालिनी गौड़ का। अभी भाजपा की ओर से ये जरूर कहा गया था कि वर्तमान विधायकों को मेयर पद में नहीं रखा जाएगा, लेकिन अब आगे समीकरण किस हिसाब से बदलते हैं, क्योंकि राजनीति है, यहाँ हर पल हर संभव बदलाव की उम्मीद रहती है। बहुत शुक्रिया कमलेश्वर जानकारी देने के लिए। तो हर पल हर संभव बदलाव की गुंजाइश राजनीति में रहती है, और अब जब मेयर कैंडिडेट का अनाउंसमेंट हो गया है इंदौर से, वो विधायक संजय शुक्ला को, तो अब देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस में कितने दिल टूटे और संजय शुक्ला क्या वो नाम होंगे, क्या उसमें उनमें इतनी क्षमता है, उनका इतना कद है कि जनता के दिलों पर वो राज कर सके, इस सीट को जीत सके, महापौर बन सके। तमाम सवाल यथावत, लेकिन जब इलेक्शन होंगे उसके नतीजे आएंगे तभी पता चल पाएगा। और इस मामले में तो पहली बाजी मार ली है कांग्रेस ने कि उन्होंने पहली टिकट अनाउंस कर दी है। और देखिए, सज्जन साहब, विजयलक्ष्मी साधो, जीतू पटवारी, तमाम लोग मौजूद हैं तब इस बात का अनाउंसमेंट किया गया है।